Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fine. Now let's start grade 9 general math exercise 1.2 question number 5. क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है आमना ने रियाजी के इम्तिहान में 50 में से 46 नंबर लिए, यानी उसने 50 मार्क्स टोटल थे जिसमें से 46 उसने लिया है। जबकि केमिस्ट्री में 75 में से 64 हासिल किए और फिजिक्स में 80 में से 72 नंबर हासिल किए। इसने किस मजमून में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। अब ये नंबर दिए हुए हैं, अब हमें नहीं पता क्योंकि इसमें 75 है टोटल, इसमें 50 है और इसमें 80 है, डिफरेंट नंबर है। तो अब हमने इसकी पहले परसेंटेज मालूम करनी है, तो जिसकी अच्छी परसेंटेज होगी उसमें बेहतरीन कारकर्दगी होगी। वैसे तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में परसेंटेज, फीसद, इशारिया ये सारे डिटेल से पढ़े थे। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज फाइंड करनी है तीनों सब्जेक्ट्स की। जब तीनों सब्जेक्ट्स की परसेंटेज फाइंड करेंगे तो जिसकी अच्छी परसेंटेज आएगी इट्स मीन कि वही उसमें उस सब्जेक्ट में आमना ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। चलिए इसको सॉल्व करके देखिए इसकी परसेंटेज क्या निकलती है। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। रियाजी में फीस नंबर उसके कितने थे, 50 में से 46 लिए थे, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 आउट ऑफ 46, 46 आउट ऑफ 50, यानी कि उसने 50 में से 46 मार्क्स लिए। अब हमें परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज मालूम करने के लिए हमें क्या करना होता है, 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स और मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं यहाँ साइड पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको भी याद रहे। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, और इसको उर्दू में लिखें ऑब्टेन जो हासिल करता होते हैं, हासिल करदा मार्क्स, हासिल करदा नंबर, और कुल ज़रब 100। ठीक है, तो हासिल नंबर उसने कितने किए, 46, और टोटल नंबर कितने, कुल 50, और ज़रब 100 से करना है। अगर तो इसकी कटिंग पॉसिबल हो तो कटिंग करते हैं और जो वैल्यूज़ पीछे बच जाए उनसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये 5 से 5 1 ज़ा 5, 0 नीचे आ गया, 5 2 ज़ा 10, 0 ऊपर चला गया, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ हमारा आ गया 4 और यहाँ आ गया 2। अब ये 4 और 2 के टेबल से कट रहे हैं, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो यहाँ हमारे पास 2 रह गया। और यहाँ 46 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, 46 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 92%। ठीक है, तो रियाजी में उसमें कितने फिक्स नंबर आए हैं, 92%, 92%। ठीक है, ये उसके मैथ के मार्क्स हैं। अब इसके बाद केमिस्ट्री के मार्क्स देखेंगे, तो केमिस्ट्री के उसने कितने मार्क्स टोटल थे और कितने उसने हासिल किए वो देखते हैं। केमिस्ट्री में फीसद नंबर, केमिस्ट्री के टोटल नंबर थे 75, कुल नंबर 75 थे, और जो उसने हासिल किए वो थे 64 और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी भी कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5 और 2 इधर चला गया, 25, 5 5 ज़ा 25, देन 5 2 ज़ा 10 और 0 ऊपर चला गया, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। अब ये 3 और 4 एक टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, कटिंग नहीं हो रही, तो हम सिंपल 64 को 4 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको 3 पे डिवाइड कर लेंगे। तो अगर 64 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 64 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास 256 आ जाएगा। 256 डिवाइडेड बाय नीचे था 3, अगर 256 को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 85.333 चलता जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 85.33, आगे नहीं लिखेंगे परसेंट। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं वीक नंबर है, तो इसलिए राउंड ऑफ होकर 85 हो जाएगा। अगर नहीं भी करते तो ये 33 तक रहेगा। अब इसके बाद फिजिक्स के मार्क्स थे, तो अभी इधर लिख लेंगे फिजिक्स के नंबर। टोटल फिजिक्स के कितने नंबर थे, 80, 80, और उसमें से उसने लिए थे 72। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है 100 से। तो
देखिए अब इसकी जो कटिंग पॉसिबल है वो कटिंग कर लेंगे और बाकी मल्टीप्लाई करके आंसर में डिवाइड कर लेंगे। वैसे तो मेरा ख्याल है 9th क्लास को कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर से ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपके आसानी के लिए बताती हूँ। 5 1 5, 8 में से 5 गए 3 बच गए, 3 इधर गया 30 हो गए, 5 6 30, 5 2 10 और 0 ऊपर चला गया, 16 और 20 आ गया। अब ये दोनों 5 के टेबल से सॉल्व नहीं हो रहे, तो 2 से कर लेते हैं। 2 8 16, 2 10 20, 2 4 8, 2 5 10। अब 4 और 5 आ रहा है, अब ये दोनों सॉल्व नहीं हो रहे, तो इसको क्या करेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारे पास क्या आएगा 360। यहाँ लिखेंगे 360 डिवाइड बाय 4। जब 4 और 360 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 90%। क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 90%। तो ऐसे हमारा 90 अगर मैंने जैसे बोला था कि डिडक्ट करें, तो यहाँ पे हमारा है 72 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 80, तो वो ऐसे करेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल 7200 आएगा। इसको भी डिवाइड कर लेंगे 80 पे, तो हमारे पास देखें तब भी 90 आएगा। ऐसे करें या कटिंग कर करें तो एक ही आंसर आएगा, इसका इशू नहीं है। अब देखिए हमने एक सवाल में कहा था कि बेहतरीन कारकर्दगी दानिश आमना ने किस सब्जेक्ट में दिखाई। अब रियाजी में इसके 92% आए हैं, केमिस्ट्री में इसके 85% आए हैं और फिजिक्स में 90% आए हैं। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसने रियाजी में ली है, तो हम इधर लिख सकते हैं ताहम आमना ने रियाजी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है। ठीक है, कारकर्दगी दिखाई है, ताहम आमना ने रियाजी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, इसका ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गिवन है एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर इसने ये मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो इसका मुनाफा फीसद में बताएं। यानी वो कह रहे हैं एक तरखान कहते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं उसको, ठीक है, उसने एक टेबल बनाया है, मेज़ बनाया है, और उसकी जो लागत है मतलब उसमें जो खर्च है, लागत कहते हैं खर्च को, जो खर्च है वो टोटल कितना है, उस पर 720 रुपये आया। तो उसने वो टेबल बनाने के बाद मेज़ 920 का बेचा है, तो उसको कितना मुनाफा है, जो मुनाफा है उसको फीसद में बताना है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना प्रॉफिट मुनाफा है और मुनाफे को फीसद में कैसे लिखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो सवाल नंबर है 6, ठीक है, इसमें थी लागत 720 लागत थी यानी कि खर्च, और 920 की खरीद थी, कीमत फरोख्त, यानी कि उसने इसमें फ़रोख्त कितने बेचने को 920 उसकी फ़रोख्त की, मतलब 920 का उसने बेचा और 720 उसकी लागत जो खर्चा था। तो अभी हमें कैसे मालूम होगा कि मुनाफा से कैसा है, तो मुनाफा यहाँ लिखेंगे, मुनाफा के लिए क्या करेंगे 920 माइनस 720, इनको आपस में माइनस कर देंगे। अगर 920 में से 920 माइनस 720 करते तो हमारे पास आ जाता है 200, ठीक है, तो इधर हमारा आंसर आएगा 200। अब 200 उसका मुनाफा तो निकल आया, लेकिन अब उसमें क्या है कि मुनाफे को आप लोगों ने फीसद में लिखना है, तो उसके लिए पहले यहाँ फार्मूला पुट होगा। फार्मूला हमारे पास क्या है यहाँ पे, मुनाफा फीसद ठीक है, इक्वल टू मुनाफा डिवाइड बाय कुल लागत मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर इसको देखें तो हमारे पास फीसद मुनाफा फीसद निकाल रहे हैं, तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। और मुनाफा हमारे पास क्या आया था 200, कुल लागत हमारी क्या थी 720, और मल्टीप्लाई
फार्मूला का 100। अगर इसकी कटिंग पॉसिबल हो तो कटिंग कर लेनी है, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई कर लें। तो वही बात कि 9th क्लास है तो इसको 9th क्लास में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो हम इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 200 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया 2000। अब इसको डिवाइड कर लेना है 720 के साथ। हमारे पास आएगा 27.7778। तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। तो अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 27.78। मतलब 7 है, 7 स्ट्रॉन्ग नंबर है तो इसलिए राउंड ऑफ हो जाएगा। तो मुनाफा फीसद हमारे पास क्या आ जाएगी, मुनाफा फीसद। उन्होंने हमें कहा था फीसद में आंसर, तो हमारा मुनाफा फीसद कितना है, 27% उनको मुनाफा हुआ है, यानी कि 200 हमारा 27% बनता है। तो ये जवाब है इसका। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब सवाल नंबर 7 देखें। सवाल नंबर 7 है, अगर किसी किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़हात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़े होंगे। यानी कि वो कह रहे हैं 84% जो है, 84% जो हिस्सा है वो 420 सफ़े हैं, तो बाकी जो हिस्सा है उसमें कितने सफ़े होंगे और हमें कैसे पता चलेगा टोटल किताब में कितने सफ़े हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसकी परसेंटेज और डिवीजन करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है। देखिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। किताब के 84% हिस्सा सफ़हात, यानी कि इसको जो 84% किताब के सफ़े हैं वो कितने हैं, 420। तो कुल किताब यानी 100% है। टोटल हिस्सा कितना होता है, 100%। 100% हिस्से में से 84% निकल गया जो 420 है। अब हमने बाकी निकालने के बाकी कितने सफ़े हैं और टोटल क्या सफ़े बनते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, 420 डिवाइड बाई 84%। ठीक है, ऐसे। तब 84% निकालने का क्या तरीका होगा, 240 420 84 और परसेंटेज का मतलब था 1/100। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करें इसको तो ये 84 रहेगा, ऊपर 420 नीचे 84 और डिवाइड बाय 100। ये 100 यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर जाके क्या होगा, ऐसे हो जाएगा 420 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 84। अब इसको क्या करना है, 420 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है और जो आंसर आएगा उसको हमने 84 से डिवाइड करना है। 420 मल्टीप्लाई बाय 100 तो हमारे पास 42,000 जवाब आ गया। तो अगर हम लोग इधर लिखें 42,000 डिवाइड बाय 84 तो फिर इसको हम लोग अगर करें इक्वल डिवाइड बाय 84 तो हमारे पास आंसर आएगा 500। ठीक है, आंसर आ जाएगा 500 सफ़हात। ठीक है, टोटल किताब के सफ़े कितने हो जाएंगे, 500। यानी कि 420 जो 84% हिस्सा है और जो बाकी का हिस्सा है उसमें पेजेस ऐड किए, उसकी परसेंटेज निकाल के हमें मालूम हुआ कि वो 500 सफ़े टोटल किताब में बन रहे हैं, 100% जो बनेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है, हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराए में खर्च करता है और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर इसे 1800 रुपये की बचत हो तो कुल आमदनी क्या होगी। चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका आंसर क्या आता है और ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 में हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, फ़र्ज़ कर लेना है कि हमज़ा की जो आमदनी है वो 100% है। ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, बस उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि हमज़ा जो अपनी आमदनी में से 20% जो है वो खर्च करता है। तो हमने फ़र्ज़ कर लेना है कि 20% टोटल है। अगर टोटल 20% वो खर्च करता है, टोटल 100% है, तो बकिया रकम उसकी क्या क्या बचती है 20% इस्तेमाल करके, 100 माइनस 100, यानी कि 100 में से 20 अगर माइनस करें तो हमारे पास 80 रुपये बचती है। ठीक है, बकिया रकम उसकी 80 रुपये बचती है। ठीक है, उसमें से वो क्या करता है, बकिया रकम से घरेलू अखराजात पूरे करता है और उसके घरेलू अखराजात इतने 70% वो उस पर घरेलू अखराजात में लगाता है, यानी कि 80 में से बकिया बकी रकम क्या है हमारे पास 80 रुपये। तो 80 रुपये में से वो 70% जो है अखराजात घर के इस्तेमाल करता है। तो उसको हम लोग ऐसे फाइंड कर लेंगे कि 70 ऊपर लिख के डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 80, तो 0 0 से कट जाएगा और ये 0 0 से कट जाएगा, 1 रह जाएगा। 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, इसलिए 7 8 ज़ा 56।
तो वो कितनी परसेंट इस्तेमाल कर रहा है? घर के घरेलू अखराजात में 56% इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। बची हुई रकम फिर निकालनी है तो बचत कितनी उसकी निकलेगी? 80 में से 56% हमने माइनस कर देना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 24%, ठीक है। तो उसके 24% जो है उसके पास सेविंग्स होती हैं। अब आगे देखें आमदनी और बचत। उसकी आमदनी क्या है और उसको बचत कितनी थी? अगर उसकी आमदनी 100 रुपये थी तो उसको बचत 24 रुपये हो रही थी। जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा 100 टोटल थी, 20 उसमें से घर का किराया निकाला, बाकी रकम हमारे पास 80 रुपये रहेगी। 80 रुपये में से वो 70% खर्च करते हैं घरेलू अखराजात में, और घरेलू अखराजात में ख़त्म करने के बाद हमारे पास 56% रह जाती है। फिर बकाया बचत निकालने के लिए 80 रुपये में से 56 पे अगर माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 24 बच जाता है। वो आमदनी किस पे आ रही है उसकी? 100 पे आमदनी, 24 पे बचत आ रही है, ठीक है। आमदनी 100 हो तो 24 बचत है। वो कह रहे हैं 1800 बचत हो तो उसकी आमदनी क्या होगी? तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का 24 एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये 24 एक्स आ जाएगा। 100 को 18 से 1800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके एक्स और 24 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ एक्स वेरिएबल है, इस साइड पर आ जाएगा तो 24 इक्वल को उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, देखें 100 मल्टीप्लाई बाय 1800 डिवाइडेड बाय 24 तो 7500 हमारे पास आंसर आएगा 7500। तो कुल आमदनी हमजा की क्या होगी? 7500 जो हमारा जवाब निकल आएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 9 में है रहील की आमदनी रऊफ की आमदनी से 25% ज़्यादा है। रऊफ की आमदनी रहील की आमदनी से कितनी फ़ीसद कम होगी? उसकी इतनी परसेंट ज़्यादा है तो रहील की कितने फ़ीसद कम होगी, हमने मालूम करना है। चलिए इसको मालूम करके देखते हैं आंसर क्या आता है। अगर रऊफ की आमदनी 100% है, ठीक है, उसमें से रहील की आमदनी जो है उससे 25% ज़्यादा है। तो 100 में हमने क्या करना है? 25 प्लस कर देने हैं। 100 में 25 जमा कर देने हैं। तो 25 जब जमा करेंगे तो हमारा 125 हो जाएगा, ठीक है। रहील की आमदनी 25% ज़्यादा है तो 25 जमा कर देंगे 125 हो जाएगा। अब हमने अगर उन्होंने सवाल किया था अगर 25% उसकी ज़्यादा है तो रऊफ की कितनी फ़ीसद कम होगी? तो फ़ीसद निकालने के लिए हमने ये रेशो वाला मेथड यूज़ कर लेना है। रेशो में क्या डायरेक्ट प्रमोशन यूज़ हो रहा है, ठीक है। लाइक अगर ये कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। तो जब दोनों एक इक्वेशन में हो तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन होती है, ठीक है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर लेते हैं। 125 एक्स से मल्टीप्लाई करें तो 125 एक्स आ जाएगा और 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है। देन हमने क्या करना है? एक्स के साथ 125 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हमने दूसरा ले लेना है 100 मल्टीप्लाई 100, 125 नीचे आ जाएगा। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करके अगर 125 से डिवाइड करें तो हमारे पास 80 आंसर आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 125 80 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 80% हमने यहाँ लिख लिया। अगर रहील 100% पर है तो फिर रऊफ 80% पे है, ठीक है। 20% कम है तो अगर रहील हमारा 100% पे है तो रऊफ हमारा 80% पे है। तो क्या होगा? अगर 100 में से टोटल क्या थी? 100 थी, 100 में से 80% माइनस करें तो 20 ही आता है। तो रऊफ की आमदनी जो है कि आमदनी 20% कम है रहील से, ठीक है, रहील से, ठीक है। सिंपल ही है कि बस उसके पहले हमने बता देनी है कि उसकी 25% ज़्यादा है तो 100 में 25 जमा कर देनी है, 125 हो जाएगा। फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन रेशो वाले सिस्टम से हमने इसको सॉल्व कर लेना है, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना है। जो आंसर आएगा उसको 100 में से माइनस कर देना है। इसके और भी बहुत से मेथड है, हर टीचर का अपना अपना तरीका होता है समझाने का। तो लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान तरीका आपके लिए लाऊँ ताकि आपको बआसानी क्वेश्चन समझ आ सके, ठीक है। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।